नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें, चुनौतियां क्या हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकती हैं या सदैव हमारा नुकसान ही होता है, हमारे लिए कष्टप्रद ही होती हैं। इन्हीं सब झंझावातों पर आपसे चर्चा करेंगे। चुनौतियों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को तलाशने की कोशिश करेंगे। मित्रों, चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक अंग हैं। ये हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को झकझोरने और उनको जगाने आती हैं। लेकिन यदि हम इनके लिए तैयार न हो तो ये ही हमारे लिए तनाव और अवसाद का कारण भी बन जाती हैं। हमारे जीवन को कष्ट में बना देती हैं, हमारा जीवन दुख से भर देती हैं। इसलिए जीवन में चुनौतियों के महत्व का एहसास बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इनका साहस एवं धैर्य के साथ सामना कर सकें व इनको जीवन के विकास में, जीवन के उत्कर्ष की सीढ़ियां बना सकें। वास्तव में चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं, ना कि हमें तोड़ने या जीवन में किसी तरह की कटुता को भरने के लिए। लेकिन इनका परिणाम क्या निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे लेते हैं। हर चुनौती में कोई न कोई संदेश छिपा ही होता है। हम इसे कितना व किस रूप में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सामना करते हैं, इसके आधार पर यह तय होता है कि वह चुनौतियां हमें गढ़ेंगी या हमें मिटा देंगी। समझदारी साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने में है। समझदारी इनसे आवश्यक शिक्षा लेते हुए धैर्य के साथ इनसे पार पाने में है, जिससे कि ये अभिशाप के बजाय जीवन का वरदान बन जाए। वस्तुतः चुनौतियों से हीन जीवन एक नीरस जीवन होता है। जब जीवन सुविधाओं एवं आपकी अनुकूलताओं से भरा रहता है तो जीवन में ठहराव सा आ जाता है, व्यक्तित्व में जैसे जंग लगने लगती है। और जैसे ही हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, इस ठहराव की जड़ता टूटती है, व्यक्तित्व में लगे जंग की परतें उतरने लगती हैं, जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इनको अपना शुभचिंतक मानते हुए इनका साहस के साथ, धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। अतः चुनौतियों को कम करने के बजाय अपनी सीमाओं को चुनौती देने वाली अवसरों को बढ़ाते रहना चाहिए। यदि हम स्वयं को चुनौती नहीं देंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चुनौतीपूर्ण क्षणों में ही हमारी वास्तविक क्षमताएं निकल करके बाहर आती हैं, प्रकट होती हैं। असंभव से लगने वाले कार्य भी अनायास संपन्न हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं पर एक नया विश्वास भी तो जगता है और जीवन में विकास की कई नई राहें खुल जाती हैं। लेकिन होता ये तभी है जब हम अपने आलस्य, अपने प्रमाद जैसी बुराइयों से, पलायनवादी रुख से खुद को दूर करते हैं, इन्हें ही अपनी चुनौती मान लेते हैं, तो यह और आसान हो जाता है। इसलिए हमें हर चुनौती को धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे जीवन में आई, वह हमें जीवन के कुछ अनमोल सबक दे गई, हमें कुछ सिखा गई, हमारी आंखें खोल गई, हमारी कुंद पड़ती प्रतिभा में नई धार आई है। इसके कारण हमारा व्यक्तित्व अधिक सशक्त हुआ है, वह हमारे चरित्र में एक निखार आया है। इसलिए हमें चुनौतियों को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि यदि जीवन में चुनौतियां नहीं आती तो इसमें सार्थक परिवर्तन भी नहीं होते। चुनौतियां ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। इनका सामना करने व इनको पार करने से संतुष्टि की गहरी अनुभूति प्राप्त होती है, जो हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करती है। मित्रों, यह भी सच है कि जब हमें चुनौती की कोई उम्मीद नहीं होती, तभी चुनौती हमारे साहस व हमारी पूर्व तैयारी की परीक्षा के लिए आ खड़ी होती है। ऐसे में एक बार तो स्थिति विचलन, घबराने की और भागने की बन जाती है, पलायन करने की बन जाती है। लेकिन थोड़ा होश संभालते ही, मन के संकल्प व साहस के जागते ही स्थिति बदलने लगती है। चुनौतियां हमें विकास का अवसर प्रतीत होने लगती है। फिर लगता है कि हम कितने गलत थे कि जिन्हें हम अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहे थे, वही परिस्थितियां जैसे वरदानों की पूर्ण झोली में बरसा कर चली गई और फिर हमारा चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। उस स्थिति में हमें लगता है कि चुनौतियां हमारे विकास के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए कितनी आवश्यक थी। जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा विकास का अवसर होता है। फिर हम एक योद्धा की भांति चुनौतियों का सामना ही नहीं करते, बल्कि उनका आह्वान करते हैं तथा उनके बीच अपने साहस, शौर्य, सूझबूझ और धैर्य को धार देने लगते हैं। फिर पूरा विश्व जैसे हमारे लिए एक अखाड़ा बन जाता है, जहां हम अपनी क्षमताओं, अपनी प्रतिभा, अपने गुणों के विकास का अभ्यास करते हैं। इसलिए मित्रों,
हमें नित्य स्वयं को बदलने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अपने आलस्य को, अपने अहंकार को, अपने प्रमाद को चुनौती देते रहना चाहिए। जिस क्षण हम स्वयं को चुनौती देना बंद कर देते हैं, हमारी प्रगति रुक जाती है। ऐसे में बाहरी चुनौतियां हम पर हावी होने लगती। जब हम इनके सामने घुटने टेक देते हैं तो हमारे व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया भी कुंद पड़ जाती है और बंद सी होने लगती है। यदि हम स्वयं को चुनौती नहीं दे पाए तो हम कभी यह एहसास नहीं कर पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे या बन सकते थे। इसलिए चुनौतियां हमेशा खड़ी करिए और जो स्वाभाविक चुनौतियां जीवन में आ रही हैं उनको अवसर में बदलिए और एहसास करिए कि वो आपके भले के लिए आ रही हैं, आपके विकास के लिए आ रही हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, यदि हम स्वयं को चुनौती नहीं दे पाए तो कभी यह एहसास नहीं कर पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं या बन सकते हैं। देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हम स्वयं ही तो हैं। रोज हमें स्वयं को चुनौती देनी चाहिए और अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को स्वयं तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसे एक चुनौती के रूप में पुनः ले लेना चाहिए। अपनी सीमाओं के बाहर निकलकर विकास की अनंत संभावनाओं के द्वार खटखटाने चाहिए। जो चीज हमें सबसे अधिक चुनौती देती है वो उतना अधिक हमें शिक्षा भी देती है, सीख भी देती है, सूझबूझ भी पैदा करती है। अतः हम चुनौतियों से भागे नहीं बल्कि इनका साहसपूर्ण सामना करें व संभावित चुनौतियों को तो पूरी तैयारी के साथ रोंदते हुए आगे बढ़ जाएं। किसी ने सच ही कहा है कि एक शांत समुद्र में कभी कुशल नाविक तैयार नहीं होते। स्पष्ट है, तूफानों से भरे हुए समुद्र में ही नाव चलाने में जो सबक और सीख मिलती है वो चिर अस्थायी होती है, बहुत ही सीख देने वाली और बहुत ही उपयोगी होती है। अतः चुनौतियों को अपना शुभचिंतक मानते हुए हमें पूरे साहस एवं सूझबूझ के साथ इनका सामना करना चाहिए और जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। मित्रों, आज बस इतना ही। शिक्षायन के आगामी अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर क्रिस त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।